तो वहाँ किसी को उसका फुल फॉर्म नहीं पता था। पूछते थे क्यों बैठे हो, तो कहे जी बिरयानी खाने बैठे। अल्लाह बिरयानी भेज रहा है, अल्लाह बिरयानी नहीं भेजा है। अल्लाह ने जो सबसे कीमती चीज़ भेजी है वो भेजा है, हमारा दिमाग है। इंतहा ये हो गई थी कि दानिश कनेरिया जैसा एक आध कोई हिंदू ऊंचे पद तक जाता भी है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आता है, तो शोएब अख्तर ऑन एयर पूरे मीडिया के सामने कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्लिम प्लेयर दानिश कनेरिया के साथ बैठकर खाना खाना पसंद नहीं करते थे। एक हिंदू बच्ची के साथ इस कदर सामूहिक बलात्कार हुआ कि उसकी माँ को हाथ जोड़कर कहना पड़ा, उस बच्ची की माँ को, कि बच्ची छोटी है, एक एक करके आओ। कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पीछे है, आर्थिक स्थिति में सबसे पीछे है, हाइजीन में सबसे पीछे है, हर चीज़ में मुसलमान सबसे पीछे है। कोई भी ममता बनर्जी आती है, कोई अखिलेश आता है, कोई केजरीवाल आता है, कोई ओवैसी आता है, कोई बदरुद्दीन अजमल आता है, मुसलमानों का इस्तेमाल करके चला जाता है। यदि पाकिस्तान का मुसलमान भी भारत आना चाहता है सीए में, मोस्ट वेलकम, लेकिन मुसलमान आएगा तो वहाँ की ज़मीन भी लेकर आएगा। फिर आप सिंध भी लेकर आओ, बलूचिस्तान भी लेकर आओ, पंजाब भी लेकर आओ, जो पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया है वो भी लेकर आओ, अखंड भारत बनाओ, बीच से बॉर्डर को ख़त्म करो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के चुनाव से पहले सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेकर लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज थी। लगातार अमित शाह जो गृह मंत्री है देश के, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए के जो रूल हैं वो नोटिफाई कर दिए जाएंगे। अब ये रूल आ चुके हैं, जिसके आते ही पूरे देश में कहीं ना कहीं एक तरीके से सियासी माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मोहम्मद फैज़ खान जी जुड़ चुके हैं, जो गौ सेवक हैं और उसके साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। लगातार राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय हमेशा रखते हैं। उनसे जान लेते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो सीए है वो कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष के खिलाफ एक कानून लाया जा रहा है और उनको बरगलाया जा रहा है। सर से जान लेते हैं कैसे देखते हैं उस पूरे मामले को। सर, सीए लागू किया गया, पूरे देश में सीए लागू कर दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, पहले तो ये बताइए कैसे देखते हैं इसे? बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ, बहुत अच्छी दृष्टि से देखता हूँ और बहुत मोहब्बत की दृष्टि से देखता हूँ मैं सीए को। क्यों देखता हूँ? क्योंकि रमज़ान का ये पाक महीना है और मैं एक मुसलमान हूँ, और इस्लाम ये सिखाता है कि जालिम और जुल्म का विरोध करो, जो मज़लूम है, पीड़ित है, उसका साथ दो। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में जो हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी भाई सालों से जुल्म का शिकार हो रहे थे, उनकी हिफाजत के लिए ये सीएए लाया गया है, जिससे कि वो यहाँ पर सुरक्षित रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। शाहीन बाग में भी बैठे थे एक वक्त में, तो आपने कार्यक्रम शुरू होते साथ ही बताया सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट। आप यदि शाहीन बाग में जाकर पूछते, और उस समय आप लोगों ने पूछा भी था, तो वहाँ किसी को उसका फुल फॉर्म नहीं पता था। पूछते थे क्यों बैठे हो, तो कहे जी बिरयानी खाने बैठे। अल्लाह बिरयानी भेज रहा है, अल्लाह बिरयानी नहीं भेजा है। अल्लाह ने जो सबसे कीमती चीज़ भेजी है वो भेजा है, हमारा दिमाग है, तो हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के पहले भी मुसलमान इस देश के नागरिक थे, और इसके बाद भी हैं और रहेंगे। मुसलमानों की नागरिकता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में जिन पर जुल्म होता था, जो मैंने बताया 6 कम्युनिटी हिंदू सहित, उनको यहाँ पर लाने के लिए कानून है। किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, किसी को नागरिकता देने के लिए कानून है। और क्यों दे रहे हैं? अफ़गानिस्तान में गुरुद्वारे में बम ब्लास्ट कर दिया, सिखों को ख़त्म कर दिया, हिंदुओं को ख़त्म कर दिया। वो गुरु ग्रंथ साहब सर पे लेकर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। भारतीय सेना का विमान जाकर उन्हें यहाँ पर लेकर आता है। पाकिस्तान में हिंदू बहन बेटियों को अगवा करके उनसे वीडियो बनाया जाता है कि हम अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं और ये मौलाना से निकाह कर रहे हैं। पाकिस्तान की बहन बेटियों का आज तक एक ऐसा वीडियो नहीं आया हिंदू बहन बेटियों का कि वो कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से स्कूल जाऊंगी, अपनी मर्ज़ी से यूनिवर्सिटी जाऊंगी। हमेशा धर्म परिवर्तन और शादी करने का ही, निकाह करने का ही वीडियो क्यों आता है? यानी कि उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है। और पाकिस्तान में ज़ोर ज़बरदस्ती की इंतहा वो हो चुकी थी कि सामान्य हिंदू, उसको सरकारी नौकरी यदि दी जाए, कोई नौकरी दी जाए, तो केवल स्वीपर और प्यून की ही दी जाती है, बड़े अधिकारी की नहीं दी जाती है। इंतहा ये हो गई थी कि दानिश कनेरिया जैसा एक आध कोई हिंदू ऊंचे पद तक जाता भी है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आता है, तो शोएब अख्तर ऑन एयर पूरे मीडिया के सामने कहते हैं
कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्लिम प्लेयर दानिश कनेरिया के साथ बैठकर खाना खाना पसंद नहीं करते थे, उसके धर्म आस्था का मजाक उड़ाते थे। बांग्लादेश में स्थिति यह है कि एक रेस्टोरेंट में आतंकवादी घुसते हैं और पूछते हैं कि बताओ कुरान शरीफ की आयतें और कलमा पढ़ो। जो लोग कलमा पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की आयत पढ़ते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। जो कलमा नहीं पढ़ पाते हैं, कुरान शरीफ की आयत नहीं पढ़ पाते हैं, उनका गर्दन काट दिया जाता है, उनका सर कलम कर दिया जाता है, उन्हें गोली मार दी जाती है। बांग्लादेश के बारे में लज्जा में तस्लीमा नसरीन लिखती है कि एक हिंदू बच्ची के साथ इस कदर सामूहिक बलात्कार हुआ कि उसकी माँ को हाथ जोड़कर कहना पड़ा, उस बच्ची की माँ को, कि बच्ची छोटी है, एक एक करके आओ। कितने शर्म की, हमको बोलने में शर्म आ रही है। ये घटना वहाँ पर घटी है। तो इन सब पीड़ित जुल्म के शिकार लोगों को बचाने के लिए ये CAA लाया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं। जैसे आपने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान में, चाहे उनका क्रिकेट ही क्यों ना हो, वो बच नहीं पाया है, प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो मुसलमानों को ही क्यों बरगलाया जा रहा है? उन्हें क्या समस्या हो रही है CAA से? ओवैसी साहब कह रहे हैं इस कानून का हम विरोध अभी से करने लग जाएंगे। असम में तो 30 जगहों पर विरोध प्रदर्शन चालू भी हो गए हैं। तो कैसे देखते हैं इन सब? देखिए, ओवैसी की जो राजनीति है वो मुसलमानों को भड़का कर ही चलती है। मुसलमान अशिक्षित रहें, मुसलमान के पास धन ना आ पाए, मुसलमान रोजगार में ना जुड़ पाए, ये पूरा प्रयास रहता है ओवैसी का। मुसलमान इस तरीके से पिछड़े रहेंगे तब उसके बहकावे में आएंगे। इसलिए वो मुसलमानों को बहकाने के लिए, भड़काने के लिए, अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को साधने के लिए वो इस तरह के बयान देते हैं। अब मैंने बताया मुसलमानों की नागरिकता को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है, फिर मुसलमानों को क्यों भड़का रहे हैं? या तो उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, और कानून का ज्ञान नहीं है तो असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर अपने नाम के आगे से हटा दें, अपना लक़ब बैरिस्टर हटा दें, अपनी वकालत की डिग्री को फाड़ दें। CAA भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद ने कानून बनाकर पूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके इसे लागू किया है। जो संवैधानिक काम हो रहा है उसका भी विरोध करोगे तो आप संविधान को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, इस देश को नहीं मानते। फिर वही बात है, यहाँ पर रह क्यों रहे हो? या फिर आप अज्ञानी हो? अज्ञानी हो तो वकालत की डिग्री आपकी फर्जी है। मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर असम में, और ये ओवैसी जैसे लोग और ममता बनर्जी आज भी उन्हें पपेट समझ रहे हैं, मुस्लिमों को उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी ने मुस्लिम को अशिक्षित रखा। कैसे? 50 साल सत्ता में रही कांग्रेस, और उसने 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर बताती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पीछे, आर्थिक स्थिति में सबसे पीछे है, हाइजीन में सबसे पीछे है, हर चीज़ में मुसलमान सबसे पीछे है। तो पिछले 50 साल से सत्ता में कौन रहा जी? कांग्रेस रही ना। तो इसका जिम्मेदार तो आप ही रहे, और मुसलमान फिर भी उनकी बात में आ जाता है। ये सवाल पूछना चाहिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस वालों तुमने लाई और 50 साल तुम ही सत्ता में थे, तो मुसलमानों के पिछड़ने का कारण तो कांग्रेस हुई ना। तो मुसलमान अशिक्षा में है, उसका फायदा ये लोग उठाते हैं। आप किसी जैनी को क्यों नहीं भड़का सकते? जैनी एजुकेशन में सबसे ऊपर है, व्यापार व्यवसाय में, आर्थिक स्थिति में सबसे। आप कोई ऐसा मुद्दे से कोई जैनी को भड़का सकते हैं? नहीं भड़का सकते। किसी हिंदू को भड़का सकते हैं? नहीं भड़का सकते। किसी बौद्ध को भड़का सकते हैं? नहीं भड़का सकते। क्यों नहीं भड़का सकते? क्योंकि इनमें एजुकेशन का अच्छा स्तर है। कोई भी ममता बनर्जी आती है, कोई अखिलेश आता है, कोई केजरीवाल आता है, कोई ओवैसी आता है, कोई बदरुद्दीन अजमल आता है, मुसलमानों का इस्तेमाल करके चला जाता है। अवतार पार्टी में ये एक बार टोपी पहन के आते हैं और मुसलमानों को 5 साल टोपी पहनाते हैं। तुम अखिलेश से पूछो, केजरीवाल से पूछो, भाई रोज़ा रखते हो? अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है, मैं रोज़ा खोलने जाऊँगा। तुम रोज़ा रखते हो उनसे पूछो तो कहेंगे नहीं रखते हैं। तो जी इफ्तार पार्टी में क्यों आते हो? सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है। राहत इंदौरी ने कहा है, सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है। वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। यानी कि अफ्तारी क्यों समझता है? यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है। हम ये मना नहीं करते कि सनातनी भाई नहीं आए। आप मेरे भाई मोहब्बत रखते हो, आप चलो मेरे साथ अभी रोज़ा खोलने, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप बोलोगे उसका पॉलिटिकल में माइलेज ले लूँगा, इससे मुसलमान वोट बैंक को साध लूँगा, तो ये हम होने नहीं देंगे। और मोदी जी ने इसी राजनीति को ख़त्म किया। ओवैसी की बात की तो ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ आपने जैसे 6 धर्म गिनाए, इन 6 धर्मों के अलावा मुसलमानों को क्यों नागरिकता नहीं दी जा रही है? इस पे जवाब दीजिएगा। इससे पहले जो बरेली से वो हैं, क्या नाम था उनका, बरेली वाले तौकीर रजा,
तौकीर रजा जी ने पहले ही कह दिया था जब यूसीसी लागू हुआ था उत्तराखंड में, कहा था कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है सारे, तो मुसलमानों सड़कों पे आओ। और अभी ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि ये रमज़ान के टाइम पे ही लागू इसलिए किया गया क्योंकि मुसलमान अभी शांत रहेगा। तो कैसे देखते हैं इन तीनों चीज़ों को? देखिए, एक तो ये बात है कि मुसलमान रमज़ान के मौके पर शांत रहेगा, ऐसा कहना गलत है। मुसलमान को जब सचमुच में लगेगा कि कुछ जुल्म हो रहा है तो वो विरोध करता है। करबला का मैदान इसका उदाहरण है। तो ये लोग जो कहते हैं ना, तौकीर रज़ा लोग, इनको इस्लाम का ज़ीरो ज्ञान है। तौकीर रज़ा जैसे लोगों को इस्लाम का ज़ीरो ज्ञान है। अगर सचमुच में मुसलमानों पर, इंसानियत पर जुल्म होता है ना, तो 3 दिन प्यासे रहकर इमाम हुसैन करबला का युद्ध लड़ते हैं, अपने पूरे परिवार की शहादत देते हैं, उनका सिर सबसे ऊंचा जाता है। अब मुसलमान यहाँ कुछ इसलिए नहीं कहेगा रमज़ान में। क्यों नहीं कहेगा मुसलमान? क्योंकि ये कानून किसी पर जुल्म करने का नहीं है, किसी को जुल्म से बचाने का है। और इस्लाम यही कहता है, फिर मैं कहता हूँ कि हमेशा जालिम का विरोध करो और मजलूम का साथ दो। तो तौकीर रज़ा की थ्योरी गलत है, इस्लाम के बारे में गलत कंसेप्ट है। रमज़ान चल रहा है, मुसलमान कुछ नहीं कहेगा सीए पर, क्योंकि ये जुल्म को ख़त्म करने वाला कानून है, जालिम ख़त्म करने वाला। और तौकीर रज़ा जैसे लोगों की पॉलिटिक्स इस पे चलती है, मुसलमानों को भड़का, मुसलमान सड़क पर आ जाओ। क्यों मुसलमान सड़क पर आ जाएं भाई? मुसलमान स्कूलों में आओ एडमिशन के लिए, क्यों नहीं बोलते? मुसलमान कॉलेज में आओ, मुसलमान अच्छे अस्पताल बनाओ, मुसलमान अच्छी यूनिवर्सिटी बनाओ, मुसलमान नौकरियों में आगे आ जाओ, मुसलमान अच्छा बिजनेस करो, मुसलमान अपने घर को साफ सुथरा रखो, अपने मोहल्लों को साफ सुथरा रखो, मुसलमान हाइजीन से रहो, मुसलमान अच्छी स्थिति में रहो। ये सब क्यों नहीं अपील करते? मुसलमान बाहर आ जाओ दंगा करने, तुम्हारा टूल है मुसलमान, दंगे फसाद का टूल बना के रखा है। पुलिस को चाहिए कि इन सब नेताओं को जेल डाले जो मुसलमानों को धार्मिक आधार पर, किसी को भी धार्मिक आधार पर भड़काते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे 6 धर्मों को नागरिकता दी जाएगी तो एक मुसलमानों को भी अगर नागरिकता दी जाती कि उनको भी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को ही क्यों अलग रखा गया इससे। अरे मुसलमानों को प्रताड़ना कहाँ से होगी भाई? पाकिस्तान का पूरा नाम पता है आपको? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्या नाम है जी? इस्लामिक रिपब्लिक, यानी ऐसा गणतंत्र जो इस्लाम पर आधारित है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो जो इस्लामिक रिपब्लिक है वहाँ पर मुसलमानों को क्या खतरा है? वो तो बनाया ही इसलिए था कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ मुसलमान को खतरा है, तो मुसलमान अलग देश अपना पाकिस्तान बनाएंगे, जिन्ना बना के ले गया। वहाँ पे भी खतरा है तो पाकिस्तान बनाया क्यों? खतरा आपको अपनी मानसिकता से है। यदि पाकिस्तान का मुसलमान भी भारत आना चाहता है सीए में, मोस्ट वेलकम, लेकिन मुसलमान आएगा तो वहाँ की ज़मीन भी लेकर आएगा। फिर आप सिंध भी लेकर आओ, बलूचिस्तान भी लेकर आओ, पंजाब भी लेकर आओ, जो पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया है वो भी लेकर आओ, अखंड भारत बनाओ, बीच से बॉर्डर को ख़त्म करो। मुसलमानों के लिए 56 देश हैं। मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में रहते हैं। सबसे ज़्यादा मस्जिदें सऊदी अरब में नहीं, भारत में है। सबसे ज़्यादा मुसलमान पाकिस्तान में नहीं, भारत में है। और 56 देश अलग से हैं। तो फिर मुसलमानों को क्यों लेकर आए जबकि वो तीनों इस्लामिक कंट्री है? अच्छा, आपकी 2 लाइनें, फैज़ खान मोहम्मद जी की 2 लाइनें मुस्लिम भाइयों को जो इन सब राजनीति का शिकार ना हो और शांति बनाए रखें। मैं मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अध्ययन अध्यापन कीजिए, शिक्षा हासिल कीजिए, इन भड़काने वाले लोगों के भड़काने में ना आए। इस्लाम महकने और महकाने का नाम है, बहकने और बहकाने का नाम नहीं है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मुसलमान भाइयों ध्यान से सुनो, सीएए के पहले भी आप भारत के नागरिक जैसे थे, सीएए के बाद भी वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। मुसलमानों की नागरिकता को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।